नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता चलेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो फ्रेंड्स, आ जाइए फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। Today we will discuss about 100 most important questions for CSIR NET 2021 रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 7। जैसा कि आप सबको पता भाई, हमारी 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो क्विज कॉन्टेस्ट है वो चला हुआ भाई CSIR NET 2021 के लिए, और जिसके 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज मैं लेक्चर नंबर 7 आप सबके लिए लेकर आया हूं। तो ये आज का डिस्कशन का टॉपिक है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे भाई, रियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फटाफट से आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में और अनअकैडमी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है भाई? CSIR नेट गेट NBHM TFR, इन सब में मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अनअकैडमी पर भी। अगर आप CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हो तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। प्रिपरेशन अच्छी होती है तो भाई एग्जाम आसानी से क्रैक हो सकता है। आगे बढ़ते बात करेंगे, यहाँ मेरे पास 3 टाइप की क्लासेस होती है भाई। सबसे पहली है स्पेशल क्लास, उसके बाद है प्लस सब्सक्रिप्शन क्लास, उसके बाद है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्लास। अच्छा भाई, सबसे पहले हम स्पेशल क्लास पर बात करेंगे। अच्छा, ये तीनों जो क्लासेस है ना वो होती है भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर ये तीनों की तीनों क्लासेस होती हैं। और जो मेरे पास स्पेशल क्लास है वो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर लेना भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10। इसके साथ अगर अनलॉक कर लोगे तो वहां की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अच्छा भाई, फ्री क्लासेस तो आप यूट्यूब पर भी लेते हो, तो क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है? जो मैं ये आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अन अकेडमी लर्नर ऐप पर जाकर क्लासेस फ्री क्लासेस लीजिए। भाई, यहाँ आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड नहीं होते, बट अन अकेडमी लर्नर ऐप पर आपको लेक्चर नोट्स की PDF प्रोवाइड होती है। सबसे मेन चीज ये है भाई, जो लेक्चर नोट्स हैं उनकी जो PDF है वो प्रोवाइड होती है। मोनालिसा पांडा, सर हाउ वी कैन कवर CSIR नेट। एक बार मैं छोटा सा ये इंट्रोडक्शन है वो दे देते हैं, उसके बाद बात करेंगे भाई इस पर। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ मेन चीज है लेक्चर नोट्स आपको वहां प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्पेशल क्लास के अंदर। और भाई वहाँ जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप कभी भी क्लास को मिस नहीं कर पाओगे। अच्छा भाई, वहाँ राइज हैंड का भी ऑप्शन होता है। अगर टीचर आपका कोई डाउट है और टीचर कहीं और बिजी है तो आप राइज हैंड का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, जिससे टीचर का फोकस आप पर बनेगा भाई। साथ के साथ वहाँ टीचर से कोई क्वेश्चन पूछता है उसके रिगार्डिंग पोल्स भी जनरेट कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स यहाँ से एक्स्ट्रा वहाँ मिलते हैं भाई। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो भाई स्पेस अन अकेडमी लर्नर ऐप पर जो स्पेशल क्लास है उसको लीजिए भाई। अच्छा, अब मैं बात करूंगा प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। प्लस सब्सक्रिप्शन पर मेरे पास क्या मिलता है उस पर देख लेते हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस। इस अनलिमिटेड एक्सेस में जो एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा।
नेक्स्ट अनलिमिटेड एक्सेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पर होती हैं। अच्छा भाई, क्या एक्स्ट्रा मिलता है? स्पेशल क्लास से, स्पेशल क्लास से ये तीनों चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। स्पेशल क्लास पर सिर्फ और सिर्फ डेली लाइव क्लासेस होगी भाई। यहाँ आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज़िज भी होंगे, यहाँ एग्जाम सिलेबस एक स्ट्रक्चर में भी मिलेगा, और यहाँ लाइव एंड अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज भी होंगे। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ भाई। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को सर्च करोगे, उसको इंस्टॉल कर लोगे, और मैनेज गोल्स में जाकर जब आप CSIR UGC नेट इस कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ से जब आप प्लस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, और उस पर क्लिक करते ही आपके पास एक फी स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। 24 मंथ की इतनी फीस है, 12 मंथ की इतनी फीस है, 6 मंथ की इतनी फीस है, 3 मंथ की इतनी फीस है। तो यहाँ से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैं सुजेस्ट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए भाई, क्योंकि 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। अच्छा भाई, 12 मंथ की जो फीस है ना, वो 14,500 रुपये है, मात्र 14,500 रुपये है। एक मंथ की अगर मैं बात करूं तो 1,208 रुपये पर मंथ पड़ता है, और एक दिन की अगर मैं बात करूं तो डेली के सिर्फ और सिर्फ आपको 40 रुपये खर्च करने हैं, और जो आपका फ्यूचर है वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी। प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा, एग्जाम क्रैक होगा तो एक अच्छी जॉब होगी, और अच्छी जॉब होगी तो फ्यूचर ब्राइट हो गया। तो भाई फटाफट से ये डेली के 40 रुपये खर्च कर लीजिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर लीजिए। अच्छा भाई, अब तो ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए लेना और भी जरूरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये जनवरी जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्जाम है। दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है? तो भाई जनवरी के फर्स्ट में, दिसंबर के लास्ट में, मतलब अब आपका जो एग्जाम है वो 60 से 70 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा, और इन लास्ट डेज में आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी, मतलब स्ट्रोंग होगी, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे भैया आसानी से। और उसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं भाई, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रोंग बनती है। तो फटाफट से भाई प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अच्छा भाई, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको ध्यान रखना, टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना भाई। उसका क्या बेनिफिट है? उसका आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी जो फीस है उसमें लेस मिल जाएगा। जैसे यहाँ 12 मंथ की फीस 14,500 रुपये है, लेकिन जब आपने टीचर का प्रोमो कोड यूज कर लिया तो वही जो फीस है वो 13,050 रुपये रह गई, 13,050 रुपये। तो अगर आप लोग लेस चाहते तो भाई टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, इसका यूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, और जो ये फीस का लेस है वो प्राप्त कर लीजिए भाई। नेक्स्ट, आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, जो कोर्स चाहिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये है मेरे पास प्लस के बारे में थोड़ी सी बातें। अच्छा भाई, यहाँ एक ऑफर और है मेरे पास है, 25 से 31 अक्टूबर तक है। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब टोटल 7 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। और अगर आप 24 मंथ का लेते हो तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मीन्स टोटल 27 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। और ये जो ऑफर्स है उसका बेनिफिट आप तब उठा पाओगे जब आप मेरे प्रोमो कोड का यूज कर लोगे, अदरवाइज आप इस ऑफर का बेनिफिट नहीं उठा सकते भाई। तो अगर आप लोग इस ऑफर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और साथ में फीस में भी लेस चाहते हैं तो मेरे प्रोमो कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लीजिए और दोनों बेनिफिट्स उठाइए भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, उसके साथ सब्सक्रिप्शन लीजिए और दोनों बेनिफिट्स उठाइए। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करेंगे आइकॉनिक पर। आइकॉनिक पर मेरे पास लाइव क्लासेस है, पर्सनल कोच है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी प्लानर एंड वीकली रिव्यूज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट है, डेडिकेटेड डाउट क्लिंग सेशन है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन है, स्टडी बूस्टर सेशन है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है। ये सारी चीजें मुझे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर मिलती है। अच्छा भाई, यहाँ से एक बात ध्यान से देखना भाई, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें उससे क्या एक्स्ट्रा मिलता है।
पर्सनल कोच, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन, ये 500 चीजें वहां से एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो फटाफट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई। अच्छा, यहाँ 3 ही टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ये उनका फीस स्ट्रक्चर है, कोई भी एक ले सकते हो भाई। फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना भाई। उसका बेनिफिट वही होगा जो फीस में लेस है वो आपको मिलेगा। जैसे यहाँ 12 मंथ की फीस 26,000 रुपये थी, लेकिन जब आपने टीचर का प्रोमो कोड यूज कर लिया तो वो जो फीस है वो 23,400 रह गई। तो अगर आप लोग लेस चाहते हो तो भी टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, आप इसका यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, बात करेंगे यूट्यूब लाइव अनअकैडमी पर क्लासेस के बारे में। सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है, शाम को 3:15 पर मेरी क्लास होती है। और आप सबको पता है भाई, सुबह 11 बजे की क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। 3:15 की क्लास के अंदर हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से की टेस्ट सीरीज या क्विज कॉन्टेस्ट चला रहे हैं भाई, रियल एनालिसिस का। तो सुबह 11 बजे, शाम को 3:15 पर मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा भाई। अच्छा भाई, इससे अलग जो मेरी क्लास होती है ना, वो होती है अन अकेडमी लर्नर ऐप पर भी। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर भी मेरी क्लास होती है भाई। और मजे की बात पता है क्या है, जो अन अकेडमी लर्नर ऐप पर मेरी क्लास है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर लेना भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10। इसके साथ अगर आप अनलॉक कर लोगे तो वहां की सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, वहां डेली शाम को 8:30 PM पर क्लास होती है भाई। डेली शाम को 8:30 PM पर क्लास होती है। तो फटाफट से इन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कीजिए और वहां की क्लासेस लेना स्टार्ट कीजिए भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की। 48 क्वेश्चन हो चुके थे भाई पहले 6 लेक्चर्स के अंदर। आज 49 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे भाई। ये है मेरे पास 49 नंबर क्वेश्चन। क्या है? कंसीडर द टू सेट्स। मेरे पास दो सेट्स कंसीडर कर लिए भाई। ए ये है और बी ये है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स मेरे को चूज करनी है। Then the total number of functions from A to B is 125. The total number of functions from A to B is 243. The total number of one-to-one functions from A to B is 60. The total number of one-to-one functions from A to B is 120. भाई मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। अच्छा भाई मोनालिसा, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? आपने एक क्वेश्चन पूछा था अभी अभी जस्ट। अगर आप यहीं हो तो फिर मेरे से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई, ताकि मैं आपका जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उसके बारे में बात कर सकूं भाई। आपने अभी अभी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आप अभी भी लाइव हो मेरे साथ तो फिर मैं उसका आंसर करने के लिए तैयार हूं। आपको क्या करना, क्योंकि मेरे को पहले ये जानना है भाई, आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो। फ्रेशर के लिए हमें अलग काम करना पड़ता है, रिपीटर के लिए अलग काम करना चाहिए। तो एक बार आप बता दीजिए अगर मेरे साथ लाइव हो मोनालिसा, और आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, उसके बारे में मुझे जानना है। रिपीटर का मतलब है आप पहले एग्जाम दे चुके हो या नहीं। कुंतला शर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, कैसे हो कुंतला? इस क्वेश्चन के बारे में बताइए भाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं।
फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है और मेरे पास वन वन फंक्शंस का जो फार्मूले होते हैं वो हर किसी को आने चाहिए भाई। क्या किसी ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है? अगर सोल्व कर दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई उनका आंसर क्या बना है। अदरवाइज फिर मैं डिस्कस करूंगा और वहां से मैच कर लेना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना। मेरे पास ए क्या दे रखी है भाई, ये एक सेट दे रखा है। बी मेरे पास ये सेट दे रखा है। ए की कार्डिनलिटी 3 है, बी की कार्डिनलिटी ऑफ ए मेरे पास 3 के बराबर है, कार्डिनलिटी ऑफ बी मेरे पास 5 के बराबर है। अच्छा, मेरे पास ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताइए भाई ए से बी पर। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, फंक्शन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैसे निकालते हैं? एक सेट से दूसरे सेट पर जो मेरे पास कोडोमेन की कार्डिनलिटी है, कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी आती है उसकी पावर में अगर मैं डोमेन की कार्डिनलिटी कर देता हूं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है भाई, जो डोमेन की कार्डिनलिटी अगर उसके ऊपर पावर में वो कर दिया तो मेरे पास वहां टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन जाएंगे। किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मेरे पास बन जाएंगे वो। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अच्छा भाई, यहाँ क्या कह रहा है? ए से बी पर बात कर रहा है। मेरे पास ए क्या होगा? डोमेन होगा। बी क्या होगा? कोडोमेन होगा। बी मेरे पास कोडोमेन होगा भाई और ए मेरे पास डोमेन होगा। तो मेरे पास अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में राइट करना चाहता हूं तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी पहले आएगी। कोडोमेन की कार्डिनलिटी मेरे पास बी की कार्डिनलिटी कितनी है? 5 के बराबर। और पावर में डोमेन की कार्डिनलिटी, पावर डोमेन की कार्डिनलिटी मेरे पास किसके बराबर है भाई? मतलब ए की कार्डिनलिटी 3 के बराबर है तो 5 की पावर 3। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमें कितने बना सकते हैं भाई? 5 की पावर 3 मेरे पास ए से बी पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं। सिर्फ है इतने ही मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं। तो यहां से 5 की पावर 3 कितना आ गया? 125। तो 125 फंक्शन बनेंगे भाई मेरे पास ए से बी पर। डायरेक्ट मेरे को इस फार्मूले का पता होना चाहिए था आप लोगों को। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसके बारे में अगर पता होता तो। यहां मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? करेक्ट। और सेकंड फंक्शन है, सॉरी सेकंड ऑप्शन मेरे पास रॉन्ग हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी इज 125। वहीं सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 243। बट ए से बी पर तो मेरे पास 125 आए हैं, 243 तो नहीं आए। नहीं आए तो सेकंड ऑप्शन गलत। अच्छा भाई, अब मेरे को वन वन फंक्शंस और बताने हैं, वन वन फंक्शंस और बताने हैं। वन वन फंक्शन है, देखिए भाई जर्नली मैं बात करता हूं, डोमेन की जो कार्डिनलिटी है, डोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो मेरे पास m के बराबर है। कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो मेरे पास n के बराबर है। और यहां से मेरे पास जो n है वो लेस देन m है। मतलब है कोडोमेन की कार्डिनलिटी मेरे पास डोमेन की कार्डिनलिटी से स्ट्रिक्टली लेस है। तो यहां से भाई मेरे पास कोई भी वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नो वन वन फंक्शन एग्जिस्ट, कोई भी वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता भाई। अच्छा, क्यों नहीं कर सकता उसके बारे में भी सुन लीजिए, कारण सुनिए। अगर मेरे पास यहाँ वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करता तो मेरे पास ऑलवेज क्या होना था भाई, जो कोडोमेन की कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल टू डोमेन की कार्डिनलिटी से होता है। लेकिन मैंने यहाँ क्या ले लिया? n लेस देन m। मतलब जो कोडोमेन की कार्डिनलिटी है वो मेरे पास डोमेन की कार्डिनलिटी से छोटी है। और अगर डोमेन की कार्डिनलिटी से छोटा होता है तो मेरे पास से अगर सारे के सारे फंक्शंस
फंक्शन मेरे पास वन वन फंक्शन क्या होता है, सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट इमेज लेकर जाएगी। बट मेरे पास कोडोमेन के पास तो जितने ए के पास एलिमेंट है उतने हैं ही नहीं, उतने नहीं है, तो मेरे पास कभी भी क्या नहीं होगा, वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट हाँ, अगर यहां से मेरे पास क्या होता, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होता, तो मेरे पास वन वन फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता। और वो पता है क्या करता, वो करता भी मेरे पास से एन पी एम, मतलब है परमुटेशन ग्रुप, एन से लेकर एम तक के परमुटेशन ग्रुप, ये मेरे पास है उसके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करते। जैसे यहाँ कोडोमेन की कार्डिनलिटी 5 है, मतलब n की जगह 5 है और m की जगह 3 है, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा 5p3, और p मेरे पास क्या है परमुटेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तो पता होगा आप लोगों को, तो p मेरे पास यहाँ परमुटेशन है। इतने नंबर ऑफ मेरे पास क्या बनेंगे भाई, वन वन फंक्शन बनेंगे। और 5p3 का फार्मूला क्या होता है मेरे पास से, मतलब है एन पी आर का क्या फार्मूला होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ एन की जगह 5 है, तो 5p3 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहां से मेरे पास क्या बच गया 2 फैक्टोरियल, ऊपर 5 फैक्टोरियल, तो 543, ये मेरे पास उसकी मल्टीप्लीकेशन आ गई, वो किसके बराबर होती है 60 के बराबर। तो 60 मेरे पास क्या होंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे भाई, उसके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मेरे पास कितने होंगे 60 होंगे भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो मेरे पास यहां से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ गया, इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आ गया भाई करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकता भाई, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। चलूं आगे। चलूं भाई आगे। साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ भाई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये दे दिया भाई, 50 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। चार स्टेटमेंट दे रखी, इनमें से ये बताना कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन है भाई मेरे पास, ए नॉन एम्प्टी सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। थर्ड है, नो पॉइंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। मतलब यहां मेरे पास क्या बात कर रहा है भाई, फाइनाइट सेट के बारे में, नेबरहुड के बारे में, उसके इंटीरियर पॉइंट के बारे में बात कर रहा है और कुछ बात नहीं कर रहा। तो भाई मैं यहाँ 2 मिनट का आपको टाइम दे देता हूँ भाई। 2 मिनट का अगर मैं टाइम दूं और आप लोग बताना भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है, फिर मैं डिस्कस करूंगा भाई। इस चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फटाफट से बताइए भाई
क्या आंसर बनता है आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्या आंसर बनता है आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का? फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। 50 नंबर क्वेश्चन है भाई, आज का सेकंड क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन पहले 6 लेक्चर में हो चुके थे, बाकी के क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे भाई। कुछ एक 7 से 8 क्वेश्चन इस लेक्चर में आएंगे भाई, 56 तक करेंगे। देखिए भाई मेरे पास क्या दिया गया उसके बारे में समझने की कोशिश करता हूं मैं। यहाँ मेरे पास कोई भी नॉन एम्पटी फाइनाइट सेट है, इज नॉट इन नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। अच्छा भाई, नॉन एम्पटी फाइनाइट सेट इज नॉट इन नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। नेबरहुड का क्या मतलब होता है भाई? नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है? देयर एग्जिस्ट ए अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो। मेरे पास एक अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा भाई। जब मैं अगर ए माइनस अपसाइलन कोमा ए प्लस अपसाइलन करूंगा तो वो मेरे पास किसके अंदर लाई करना चाहिए भाई? कम से कम एक इंटरवल, कम से कम एक इंटरवल ए माइनस अपसाइलन कोमा ए प्लस अपसाइलन टाइप का मेरे पास किसके कंप्लीटली कंटेन होना चाहिए भाई, जो मेरा सेट एस है उसके अंदर। अगर मेरे पास यहाँ ऐसा नहीं हो पाता है तो मेरे पास जो सेट एस है वो इस ए का क्या नहीं बन पाएगा भाई, इस ए का मेरे पास वो नेबरहुड नहीं बन पाएगा। अच्छा, नेबरहुड और इंटीरियर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मतलब एक ही चीज को दो टाइप से राइट कर दिया। सेट की और पॉइंट की रिलेशन को दो तरीकों से बता दिया। सेट की और रिलेशन पॉइंट की, जो भी मेरे पास सेट है, जो भी मेरे पास पॉइंट है, उसकी दो टाइप से रिलेशन बना दी। ठीक है, तो यहां से ये और कुछ नहीं दे रखा भाई, मेरे पास रिलेशन दे रखी है पॉइंट की और सेट के बीच की। नेबरहुड और इंटीरियर दोनों एक चीज होती है भाई। यहां से देखिए भाई, ए मेरे पास क्या कह रहा है? कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। वो अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बन पाएगा। यस, क्योंकि फाइनाइट सेट है मेरे पास यहाँ, बट नेबरहुड होने के लिए सबसे पहले मेरे पास उसके पास एक इंटरवल होना चाहिए था। और इंटरवल का क्या मतलब? अपने आप में वो क्या होगा? एक अनकाउंटेबल सेट होगा भाई इंटरवल। तो अगर अनकाउंटेबल सेट होगा तो मेरे पास क्या हो गया? बट यहाँ तो मेरे पास फाइनाइट सेट बोला गया है, तो मेरे पास फाइनाइट सेट के अपने किसी भी पॉइंट का क्या नहीं होगा? नेबरहुड नहीं हो पाएगा भाई। नहीं हो पाएगा तो पहला ऑप्शन करेक्ट। बट दूसरा मेरे पास कहता है एवरी पॉइंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। भाई ये एक पॉइंट की और सेट के बीच की मेरे पास दो टाइप से रिलेशन दे दी। एक क्या होता है? अगर मेरे पास वो कोई सेट है, वो उस पॉइंट के एक नेबरहुड मिल रहा है उस पॉइंट के अराउंड है, जो कि पूरा का पूरा उस सेट के अंदर है। तो ये तो होता है मेरे पास सेट एस जो है वो उसका मेरे पास नेबरहुड हो जाएगा, और जो पॉइंट है वो मेरे पास सेट एस का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ये एक ही चीज है, और मतलब इनके दो नाम दे दिए। एक ही चीज है सेट की और पॉइंट की रिलेशन। एक बार हम सेट की साइड से बोल देते हैं, एक बार हम पॉइंट की साइड से बोल देते हैं। बस इतना सा काम करते हैं और कुछ नहीं करते भाई उसके अंदर। अच्छा भाई यहाँ देखिए, ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। यस, तो मेरे पास सेकंड कह रहा है एवरी पॉइंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। भाई मैं नेबरहुड तो मना करके आऊंगी, किसी भी पॉइंट का वो नेबरहुड नहीं होगा। तो मैं कोई पॉइंट मेरे पास इंटीरियर पॉइंट कैसे आ सकता है? क्योंकि अगर कोई इंटीरियर पॉइंट होगा तो मेरे पास वहां क्या होगा? जो सेट है उस इंटीरियर पॉइंट का क्या है? नेबरहुड जरूर होगा। बट ऐसा तो नहीं हो रहा, पहले ऑप्शन को मैं करेक्ट करके आ रहा हूं। तो सेकंड मेरे पास क्या हो गया? एवरी पॉइंट की वजह से गलत हो गया भाई। एवरी पॉइंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। नो भाई, फाइनाइट
सेट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता। फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता। थर्ड पर आइए भाई, नो पॉइंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। यस, कोई भी पॉइंट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट का क्या नहीं बनेगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। अच्छा भाई, फोर्थ में कह रहा ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है वो नेबरहुड होगा ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स के। गलत, वो तो किसी का भी नेबरहुड नहीं हो बना पा रहा। ऊपर मैंने पहला ऑप्शन करेक्ट कर दिया था, उसमें क्या था, ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, वो किसी की भी नेबरहुड नहीं बनेगा। फोर्थ में कह रहा वो सब की बनेगा। भाई जब ऊपर वाला करेक्ट करके आ चुका हूं तो नीचे वाला रॉन्ग हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आया फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए और फिर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51 पर। एक बार यहां तक बता दीजिए भाई, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो। चलूं आगे, चलूं आगे भाई। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट है। एन log 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 टेंडिंग टू 1 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n प्लस 1 log 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 टेंडिंग टू 1 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एन स्क्वेयर log 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 टेंडिंग टू 1 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n log 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वेयर टेंडिंग टू 1 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मेरे पास ये कुछ n और log n मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर मेरे को उनकी लिमिट बतानी है भाई। तो फटाफट से बताइए भाई, मुझे 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता भाई। फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन को मैं हमेशा ट्राई इसलिए करवाता हूं ताकि जो भी आपसे मिस्टेक हो, जो जब मैं इस क्वेश्चन को करवाऊं उस टाइम आप अपनी मिस्टेक पकड़ सको और फिर लाइफ टाइम उस मिस्टेक को ना दोहराओ। इसलिए मैं यहाँ ट्राई करवाता हूँ हर क्वेश्चन को। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो फटाफट से बताइए भाई, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा भाई। एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। दो मिनट का टाइम है भाई, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए भाई, हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं करूंगा भाई, मैंने लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाई भाई, सीधा यहाँ पहले ऑप्शन पर आता हूं और उसमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं करता हूं, एन log 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ये कहाँ जाएगा उसके बारे में देखिए भाई। यहाँ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा तो ये तो मेरे पास इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यहां से तो इन्फिनिटी गया भाई। log 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 है तो 1 बाई यहां से मेरे पास है, जब मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा तो log 1 हो जाएगा।
और log 1 मेरे पास 0 के बराबर होता है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 आ गया। और ये मेरे पास क्या होती है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो मेरे को कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी भाई इसको सोल्व आउट करने के लिए। और यहां से क्या करता हूं भाई, मैं मैनिपुलेशन कर लेता हूं log 1 प्लस n बाई n, सॉरी 1 बाई n प्लस 1, इसको ओपन करता हूं भाई। यहां से मेरे पास ये कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। इसको सोल्व आउट करने के लिए मेरे को मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैसे होगी उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए भाई। यहां मेरे पास क्या, अच्छा log 1 प्लस एक्स कैसे ओपन होता भाई, log 1 प्लस एक्स इसका जो एक्सपेंशन है वो मेरे पास क्या बनता है भाई, यहां से बनता है एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 माइनस एंड सो ऑन। ये मेरे पास log x प्लस 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ओपन होता है। यहां मेरे पास क्या दे रखा है 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो log 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1, यही है ना। हाँ यस, x की जगह क्या कर दिया भाई, एक सेकेंड, यहां हमने क्या किया है, यस ठीक है, x की जगह में क्या पुट कर दिया भाई 1 अपॉन n प्लस 1 पुट कर दिया। अब एक्सपेंशन करता हूं, यहां से आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1 उसका स्क्वेयर, यहां से मेरे पास आ गया प्लस 1 अपॉन 2 सॉरी 3 इंटू एन प्लस 1 उसका क्यूब माइनस एक्स पावर 4 1 अपॉन 4 इंटू एन प्लस 1 उसका क्यूब, और यहां से प्लस एंड सोन, ये आ गया भाई मेरे पास। सोल्व आउट करने जाऊंगा भाई इसको मैं, यहां से मेरे पास, अच्छा एक काम कर लीजिए, दोनों साइड मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ मेरे पास किससे मल्टीप्लाई हो रही है भाई, एन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। ये एन से मल्टीप्लाई आ गई, यहाँ हर एक पर एन अप्लाई हो जाएगा, ये आ गया भाई एन, ठीक है। अच्छा भाई एक बात का ध्यान देना भाई, ऑलवेज मेरे पास यहाँ जो पावर है वो ज्यादा है, नीचे जो डिनोमिनेटर में पावर है वो ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में अगर n की पावर ज्यादा आती है तो वहां से मेरे पास, अच्छा पहले लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा तो वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। एल हॉस्पिटल रूल लगाते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाते ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन, तो ऊपर वाला ऑलवेज मेरे पास किसके बराबर बन जाएगा, प्लस माइनस 1 के बराबर बनेगा भाई। और नीचे वाला मेरे पास किसके बराबर बनेगा, यहां से मेरे पास अगर मैं ज्यादा पावर करता हूं तो मेरे पास कुछ न कुछ एन की पावर बचती चली जाएगी, और मेरे पास वो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में बनता चला जाएगा, और वो जीरो वैल्यू देखकर चली जाएंगी भाई, ठीक है। यहां से जब मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन डिवाइड बाई एन प्लस 1 पर करूंगा, तो ये भी मेरे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, और डेरिवेटिव होगा एल हॉस्पिटल रूल से, तो मेरे पास ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये 1 ये आएगा, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई 1 मेरे पास 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब है यहां से मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके इसकी लिमिट निकाली, और वो किसके बराबर आ गई भाई 1 के बराबर आ गई भाई मेरे पास। तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ क्या कह रहा है पहले ऑप्शन में कि n log 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 की जो लिमिट है वो 1 के बराबर आएगी एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यस वो 1 के बराबर आई है भाई, तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या करना है भाई, बाकी सब ठीक है, यहाँ n प्लस 1 कर देना है, तो पुट कर दीजिए भाई, यहाँ n प्लस 1 हो जाना चाहिए, बाकी एज इट इज है, ये n प्लस 1, ये n प्लस 1, या यहाँ n प्लस 1 आएगा सेकंड के लिए, यहाँ भी n प्लस 1, यहाँ भी मेरे पास n प्लस 1, ये आ गया ना, ठीक है। और यहां से अब मेरे पास क्या हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो 1 आ जाएगा,
और बाकियों में मेरे पास डिनोमिनेटर में कोई ना कोई n+1 की वैल्यू बचती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ मेरे पास n+1 एक 1 पावर नीचे, यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 पावर एंड सो ऑन, इसी तरीके से कुछ ना कुछ नीचे पावर बचेगी। और फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो यहाँ से तो मेरे पास 1 आया है तो 1 आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास ऑलवेज जो वैल्यूज है वो 0 0 0 के बराबर होती चली जाएंगी, ये वैल्यूज मेरे पास होती चली जाएंगी भाई। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, n+1 log 1+1/n+1, इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेरे पास 1 के बराबर आ गई भी, इसके बराबर आ गई 1 के बराबर आ गई। नेक्स्ट, क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो गया। थर्ड में मेरे पास यहाँ n स्क्वेयर आ गया, बाकी सेम है। यहाँ अगर मैं n स्क्वेयर करूंगा तो ध्यान से देखिए भाई, ये मैंने n स्क्वेयर कर दिया और यहां भी मेरे पास n स्क्वेयर हो गया, ये भी n स्क्वेयर हो गया, ये भी n स्क्वेयर हो गया एंड सो ऑन, ये हो गया भाई मेरे पास। अच्छा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ मेरे पास n² n+1, मतलब जो x स्क्वेयर एल हॉस्पिटल रूल, सॉरी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जाएगी, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं तो मेरे पास ऊपर से 2n आ जाएगा, नीचे से 1 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास 2n के बराबर आ गई। और अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं अप्लाई करूं तो 2n मेरे पास इन्फिनिटी को जाएगी, किसको जाएगी भाई, इन्फिनिटी को जाएगी। और यहाँ ऑप्शन में कह रहा था कि वो मेरे पास 1 को जाएगा, ये कह रहा भाई यहाँ से कि 1+1/n+1 टेंडिंग टू 1 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बट वो तो मेरे पास किसकी साइड गया है, इन्फिनिटी की साइड गया है, तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास गलत। अच्छा भाई, यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो 1/n² आ गया, यहाँ n आ गया, फिर बताना भाई मेरे को जो लिमिट है वो क्या आएगी, देख लीजिए भाई। यहां से मेरे पास ये नीचे वाला तो n² हो जाएगा, बाकी एज इट इज है भाई, ये n², यहाँ भी n² चलेगा ना, सॉरी यहाँ n² का क्यूब, सॉरी n की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ n की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ n की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये है भाई मेरे पास। अब यहाँ log 1+1/n² इंटू में मेरे पास क्या दे रखा है भाई, n दे रखा है, ये n से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा, यहाँ n से हो जाएगी, यहाँ n से, यहाँ n से, यहाँ n से। आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे भाई, अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू दिस करूंगा तो ये वाली लिमिट तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। एक बार ये और चेक कर लेता हूं, ये मेरे पास क्या होगी, n/n², मतलब 1/n, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो 1/n टेंडिंग टू 0 जाएगा, तो ये वाली जो लिमिट है वो भी 0 होगी, मतलब सारी की सारी जो लिमिट है वो मेरे पास क्या बन रही है, 0 बन रही है। लेकिन यहाँ तो मेरे पास 1 के बारे में कह रहा था कि वो मेरे पास 1 आएगी, बट वो तो मेरे पास 0 आई है, 0 आई है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट एंड ए सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट आए भाई। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। फटाफट से बताइए भाई, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका कंफ्यूजन है तो उसके बारे में जो भी आपका डाउट है यहाँ से फटाफट से मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, क्या दे रखा भैया, यूजिंग द फैक्ट दैट summation 1 to infinity minus 1 power of n+1 divided by n equal to log 2। यहां से मेरे पास क्या बनेगा भाई, समेशन 1 पावर ऑफ इन्फिनिटी माइनस 1 पावर ऑफ n डिवाइड बाई n इंटू n+1 इक्वल्स, भाई मेरे को -1 की पावर n+1 डिवाइड बाई n, ये वाला समेशन log 2 के बराबर दे रखा है, और मेरे को उसको यूज करके इस समेशन की वैल्यू निकाल फाइंड आउट करके लेकर आनी है। ये एक्चुअली में समेशन क्या है भाई, समेशन
-1 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1। ये है भाई मेरे पास समेशन, इसकी मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे भाई ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। फटाफट से बताइए भाई, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं भाई इस क्वेश्चन को। एक्चुअली में मेरे पास यहाँ क्या दिया गया है उसके बारे में देखने की कोशिश कीजिए भाई। मेरे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो मेरे को इसको किसके फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा भाई, इस टाइप की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, तभी मैं उसकी जगह लॉग टू पुट कर पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं लॉग टू पुट कर ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, इस समेशन को अगर मैं एक बार खोल कर देखूं ना, एक बार खोल लेते हैं, मेरे पास किस टाइप से खुलेगा। यहां से मेरे पास ये बनेगा 1/1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस एंड सोन। ये मेरे पास समेशन आएगा और ये log 2 के बराबर होता है, ठीक है भाई। बट अगर हम यहां से खोलने जाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा उसके बारे में देखने की कोशिश कीजिए। यहां से अगर मैं इसको ओपन करने जाऊंगा ना, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में अगर 1 पुट करूंगा तो मेरे पास -1 की पावर n, मतलब -1 डिवाइड बाई 1 और इंटू में 2, मतलब -1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1/2। बट अगर मैं नेक्स्ट 2 पुट करूंगा ना, तो मेरे पास यहां से तो प्लस आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 आ जाएगा। और इस टाइप से आता चला जाएगा तो फिर हम इसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते भाई, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में तो एक ही टर्म है एन ए। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और उसको कंपेयर करने के लिए उसी की जैसी होनी चाहिए भाई मेरे पास, ठीक है। और उसके लिए मेरे को अब क्या करना होगा भाई, इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। और अलग अलग जब करेंगे तो क्या करेंगे भाई, यहां सबसे पहले एक बार मैं 0 पुट कर देता हूं। एन की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास ये तो 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर मेरा 0 होता नहीं, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इसके अंदर 0 पुट होगी भाई एन की जगह। मेरे पास ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको निकालने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन है, इसके कर रहा हूं मैं -1 पावर ऑफ n डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1 के। अच्छा, -1 पावर ऑफ n प्लस 1 को हटा दीजिए, इसी के कर लीजिए एक बार, बाद में राइट कर दूंगा मैं उसको। 1/n इंटू n प्लस 1 के पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए भाई, क्या आएंगे उसके बारे में देखिए। इसके पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं करने जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से तो आ जाएगा 1/n और ये आ जाएगा, मतलब एक काम कर लीजिए, यहां से n प्लस 1 और -n, ये कर दिया भाई मैंने, या ठीक है, ये कर लिया मैंने भाई। अब अच्छा, ये मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो 1 ही रह गया ना, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास वो 1 ही आ जाएगा। अब यहां से नीचे n इंटू एन प्लस 1 है, इसको अलग अलग कर दीजिए भाई डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से तो n प्लस 1 डिवाइड बाई n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा, और माइनस में n डिवाइड बाई n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा। ये तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास 1/n आ गया, माइनस में 1/n प्लस 1 आ गया। ये मेरे पास इसका पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर दिए भाई हमने। या तो मैं मैनिपुलेट करके कर सकता हूं, मीन से वहां रख कर सकता हूं,
या फिर मैं मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का जो एग्जैक्ट तरीका है उसका यूज कर सकता हूं। मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, इस फॉर्म का इसको लेकर आना है। -1 की पावर एन एज इट इज चल रहा है भाई आगे से। मतलब अब इसको हटा दीजिए एक बार, पार्शियल फ्रैक्शन मेरे पास ये आ गया, और -1 की पावर एन एज इट इज चल रहा है भाई, डिवाइड बाई एन। यहां से आ जाएगा -1 की पावर एन है। अच्छा हाँ, एक माइनस ये है, डिवाइड बाई एन प्लस 1, ये आ जाएगा भाई। क्लियर है? समेशन मेरे पास एज इट इज है भाई, समेशन इस पर भी होगा और समेशन इस पर भी होगा, और जो 1 टू इंफिनिटी यहां होगा, 1 टू इंफिनिटी यहां रहेगा भाई। तो एक बात देखने की कोशिश कीजिए भाई, अब कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूं ना, तो सिर्फ एक काम कर लेता हूं भाई, यहां मैं क्या कर देता हूं, इसके अंदर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, और माइनस से मतलब मैं एक माइनस से डबल माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक तो यहां माइनस की एन प्लस 1 है, और यहां एक बार माइनस है एन लगा देता हूं। अगर ऐसा कर देता हूं तो ये टर्म मेरे पास किसके बराबर बन जाएगी भाई, log 2 के बराबर नहीं बन जाएगी। आप लोग मैच करके देख सकते हो। लेकिन जब तक ये मेरे पास n के बराबर, यहाँ n ही था, इतनी वैल्यू थी, तो मेरे पास ये log 2 तो मैं नहीं बोल सकता था। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहाँ log 2 बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा भाई, एक माइनस अंदर करनी पड़ी, मतलब यहाँ n प्लस 1 करना पड़ा माइनस का, और एक माइनस बाहर लेकर आना पड़ा। तब मेरे पास ये जाकर क्या होगा भाई, माइनस से बाहर एज इट इज, और log 2 वैल्यू ये आ गई, तो ये मेरे पास log 2 आ गया। ठीक है भाई। अब एक बात ध्यान से देखिए भाई, यहां मेरे पास इसमें जब यहां n प्लस 2 हो जाएगा, तब जाकर मेरे पास ये log 2 की वैल्यू बन पाएगी, अदरवाइज तो मेरे पास ये log 2 की वैल्यू नहीं बन पाएगी। और यहां तो 2 मेरे पास तब हो सकता है जब मैं, यहां मेरे पास क्या था, n ही था ना, और यहाँ 2 मेरे पास कब हो सकता है, जब यहाँ एक तो ये माइनस, ये वाला माइनस इसके अंदर जाए, मतलब एक तो ये वाला माइनस आते यहाँ प्लस आ गया, और अब एक बार माइनस और एक बार माइनस मल्टीप्लाई करूं, और एक बार अंदर करूं, तो मीन्स मेरे पास यहां से फिर से माइनस हो जाए, और एक माइनस यहाँ ऐड होते ही मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया। तब मेरे पास ऐसा हो सकता है। अच्छा भाई, तब भी मेरे पास ये किसके बराबर नहीं आएगा, log 2 के बराबर तो फिर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां मेरे पास क्या चला हुआ भाई, n प्लस 1, क्या चला है, n प्लस 1। तो सबसे पहले अगर मैं 1 पुट करूंगा, तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, -1/2 के। 2 पुट करते ही मेरे पास वो क्या आएगा, +1/3। 3 पुट करते ही मेरे पास आएगा -1/4। 4 पुट करते ही मेरे पास क्या आएगा, +1/5, एंड माइनस एंड सोन। ये ओपन होगा भाई, ये समेशन। बट यहां से मेरे पास ये समेशन कैसे ओपन हो रहा था, 1 -1/2 +1/3 -1/4। मतलब इस 1 को अगर मैं log 2 की साइड ले जाऊं तो मेरा काम बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, इस log को सॉरी, इस 1 को log 2 की साइड ले जाइए भाई, इस साइड प्लस का, उस साइड जाकर माइनस का, तो ये जो वैल्यू है वो कंपैरिजन करने के बाद मेरे पास log 2 -1 हुई है, log 2 -1 आ गई। वहां से मेरे पास क्या आ लिया था भाई, माइनस का log 2। अच्छा, log 2 -1 इसकी वैल्यू आई है भाई, और एक मेरे पास ये वाला माइनस बार है ही एज इट इज, तो ये मेरे पास क्या बन गया, -log 2 प्लस में 1। और अब इन दोनों का क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
अच्छा 1 तो एज इट इज, और log 2 प्लस log 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 2 log 2, तो माइनस का 2 log 2, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 log 2, इसकी वैल्यू आ गई भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया भाई, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हो गए भाई। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई। अगर किसी को कोई डाउट लगता, हमें क्या करना था भाई, कंपैरिजन करने के बाद जो हमें समेशन दे रखा है उसका इसके साथ कंपैरिजन करना था, और फिर वहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। अगर डाउट हो तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। चलिए भाई, थैंक यू डियर, अगर अच्छा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है भाई, 53 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई मेरे पास। क्या दे रखा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स पावर ऑफ 2n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर ऑफ 2n प्लस 1 इज, मेरे को ये बताना ये फंक्शन दे रखा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी कर रहा है, मेरे को ये बताना है ये कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए, कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस माइनस से 1,1 के लिए, ये कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जेड के लिए, नन ऑफ द अबव। ये जो फंक्शन है वो मेरे पास कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा और कहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, उसके बारे में मुझे बताना भाई। तो फटाफट से बताइए भाई मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं 2 मिनट का आपके लिए टाइम दे रहा हूं भाई, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम इस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो केस चलेगा वो एक्स बिलोंगिंग टू आर चल रहा है ना, उस पर काम चल जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो फटाफट से बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता चलता है, और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाता है। क्या किसी स्टूडेंट का कोई आंसर बन पाया है, क्या किसी स्टूडेंट का कोई आंसर बन पाया है इसका? देन भाई आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए जो आपने ऑप्शन 2 नहीं बताया अभी, ताकि भाई ये नाम कोई अटपटा सा है, ताकि मैं आपके नाम से आपको कॉल कर सकूं। चलिए भाई ऑप्शन 2 बताया है, देखते हैं ऑप्शन 2 इसका आता है या नहीं आता, उसके बारे में बात करते हैं भाई। देखिए यहां मेरे पास क्या दे रखा भाई, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स ये दे रखा भाई, और इसमें एक्स बिलोंगिंग टू आर बोला गया है, मतलब मेरे पास आर में से ये एक्स की जो वैल्यू है आर में से आ रही है। और एक बात मैं जानता हूं, अगर एक्स का जो मोड है वो मैं लेस देन 1 लेता हूं, और उसकी पावर अगर मैं करता हूं फिर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं अप्लाई कर देता हूं, मतलब 2n कर लीजिए, तो मेरे पास ये जो वैल्यू है, ये जो लिमिट है वो जीरो की तरफ टेंड करती है। ठीक है शुभम, ये जो लिमिट है वो हमारे पास किसकी साइड टेंड करती है भाई, जीरो की साइड टेंड करती है।
अच्छा, जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरे पास यहां से x की पावर 2n वो 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा। अगर x की जगह मैं -1 पुट करूंगा तो भी मेरे पास सेम ही खेल खेलेगा। -1 का की पावर 2n 1 बन जाएगा, -1 की पावर 2n 1 बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ भाई? मतलब में यहां ये जो चीज है ना वो हमें अलग अलग एक्स के जैसे ये मेरे पास रियल लाइन हो गई, मान लिया मैंने ये मेरे पास एक रियल लाइन है और ये 1 है, -1 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है, ये मेरे पास यहां 0 है। यहां तो मेरे पास इस साइड तो अलग खेल खेल रहा है ये फंक्शन, इस साइड मेरे पास अलग खेल खेल रहा है, बट 1 -1 पर अलग, 1 पर अलग है और इसके बीच में अलग खेल खेल रहा है। जैसे ध्यान दीजिएगा भाई, अगर मैं यहां मोड x लेस देन 1 की बात करूं तो मेरे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x पावर ऑफ 2n 0 की साइड जाएगा। मतलब मेरे पास वहां f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ये वैल्यू मेरे पास 0 हो गई, ये वैल्यू मेरे पास 0 हो गई, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करते ही मेरे पास क्या बचा, -1/1। क्या बचा भाई, -1 डिवाइड बाई 1 बचा। तो और ये मेरे पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो जब जब मैं मोड x लेस देन 1 करूंगा तो मेरे पास जो f ऑफ x की वैल्यू है वो मेरे पास -1 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी भाई, -1 के बराबर आएगी। तो यहाँ ये मेरे पास 0 है, यहां से लेकर यहां तक -1 मेरा फंक्शन होगा, -1 से 1 के बीच में। अच्छा, -1 पर फंक्शन की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ जो न्यूमरेटर है वो तो हो जाएगा 1 -1, नीचे हो जाएगा 1 + 1। मेरे पास ऑलवेज ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर रहेगी, 0 के बराबर रहेगी। 1 -1 मेरे पास 0 हो जाएगा, 0/2 बनेगा, वो 0 आ गया मेरे पास। तो यहां से मेरे पास आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे 1 पर फंक्शन f ऑफ x की जो वैल्यू है वो 0 है। सेम बात मेरे पास यहां हो जाएगी, -1 पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर मैं x का जो मोड है वो ग्रेटर देन 1 लेता हूं, मतलब x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, अगर ये फंक्शन लेता हूं तो मेरे पास देखिए भाई मोड x ग्रेटर देन 1 है और फिर अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर 2n कर रहा हूं तो वो इंफिनिटी की साइड जाता मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास ये किसकी साइड जाएगा, फिर इंफिनिटी की साइड जाएगा, और इंफिनिटी की साइड जाएगा तो मेरे पास ऊपर भी इंफिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इंफिनिटी आ जाएगा, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बढ़ गई। और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म मेरे पास एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म बनते ही मेरे पास से कुछ न कुछ मेरे को मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी इसको सोल्व आउट करने के लिए। तो क्या कर लेता हूं, x की पावर 2n को ऊपर से कॉमन निकाल लिया, मेरे पास क्या बना 1 -1/x की पावर 2n, नीचे से भी x की पावर 2n को कॉमन निकाल लिया, मेरे पास क्या बना 1 + 1/x की पावर 2n। अब x की पावर 2n से x की पावर 2n कैंसल, ठीक है। और अब लिमिट x टेंडिंग टू क्या कर दीजिए, इन सॉरी n टेंडिंग टू इंफिनिटी कीजिए, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करूंगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, और 1/1 मेरे पास 1 के बराबर होता है। तो जब जब मेरे पास मोड x ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन मेरे पास कांस्टेंट 1 के बराबर होगा। तो यहां भी मेरे पास 1 आ गया और यहां भी मेरे पास 1 आ गया फंक्शन। अब मेरे को पूरी रियल लाइन पर फंक्शन के बारे में पता चल गया, पूरी रियल लाइन पर मेरे को फंक्शन के बारे में पता चल गया। अगर मैं 1 से ओपन 1 से इंफिनिटी के बारे में बात करूं तो मेरा जो फंक्शन है वो 1 के बराबर है। वहीं अगर मैं
माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन के बारे में बात करूं तो भी मेरा फंक्शन 1 के बराबर है। यहां मेरे पास -1 है और 1 के ओपन इंटरवल पर बात करूं तो मेरा फंक्शन किसके बराबर है? -1 के बराबर है। और मेरे पास 1 और -1 पर जो फंक्शन है वो मेरे पास 0 0 के बराबर है। 0 के बराबर है x = 1 के लिए, -1 के लिए। पूरी रियल लाइन पर मेरे को फंक्शन के बारे में पता चल गया। अब कॉन्टिन्यूटी तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। जहां मेरे पास जो फंक्शन है जिस भी इंटरवल के अंदर कांस्टेंट फंक्शन है उस पर वो सारा का सारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो मेरे पास यहाँ कॉन्टिन्यूअस हो गया, यहाँ कॉन्टिन्यूअस हो गया। अच्छा भाई मेरे पास से यहाँ कॉन्टिन्यूअस हो गया इस ओपन इंटरवल में। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ है कहाँ ब्रेक हो रहा है भाई? ये एक तो -1 पर ब्रेक हो रहा है, एक ये फंक्शन 1 पर ब्रेक हो रहा है। दो जगह ब्रेक हो रहा है भाई, एक तो यहां पर और एक यहां पर। उस पर मैं लिमिट चेक कर लेता हूं। कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं? मतलब हम कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करते हैं भाई लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x जो है वो f ऑफ a के बराबर अगर आ जाती है तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। बट यहां आप लोग देख पा रहे होगे भाई जो फंक्शन की 1 पर वैल्यू है वो तो मेरे पास 0 के बराबर है। यहाँ -1 पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है। और लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर मैं 1 पर बात करूं तो 1 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आएगी। वो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो मैं कंटिन्यूटी की बात कैसे कर दूंगा वहां? सबसे पहले तो कंटिन्यूटी के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए था? लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी। बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं की उन पॉइंट्स पर, तो कंटिन्यूटी की बात कैसे करूंगा? तो 1 और -1 को छोड़कर बाकी सभी जगह मेरे पास क्या है? फंक्शन कांस्टेंट का रूप ले रहा है भाई। और वो जो फंक्शन है कांस्टेंट जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स पर को छोड़कर मेरे पास ये जो फंक्शन है वो क्या है? पूरे आर पर कॉन्टिन्यूअस है। दो पॉइंट कौन कौन से हैं? -1 और 1। तो यहां से अब ऑप्शन चेक कर लीजिए। मेरे पास से फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए कॉन्टिन्यूअस है। गलत बात, दो पॉइंट छूटे हैं भाई, -1 और 1। सेकंड में यही कह रहा है तो सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अच्छा भाई थर्ड में कह रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जेड। क्यों भाई? -1 और 1 मेरे पास इंटीजर नहीं है, इन पॉइंट्स पर तो डिसकंटिन्यूअस है। ये फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जेड पर मैं कैसे बोल सकता हूँ फिर कॉन्टिन्यूअस है? तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत। फोर्थ है नन ऑफ द वो भी गलत। यहां से मेरे पास दो ऑप्शन है, वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है भाई इसका। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई। अगर डाउट है, दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम लगता है आप लोगों को तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते भाई। अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। ये है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 54 नंबर क्वेश्चन आ गया। एफ ऑफ एक्स मेरे पास इसके बराबर है भाई। थैंक यू शुभम रिस्पॉन्स करने के लिए। मेरे पास ये है देन एफ ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू आर क्लोज टू 0,2 बट एफ ऑफ एक्स इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। f of x is a not of bounded variation as it is a continuous at x discontinuous at x equal to 1. f of x is of a bounded variation. f of x is not of bounded variation as it is a not monotonic. भाई फटाफट से बताइए भाई। अच्छा r क्लोज 0,2 का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है रीमान इंटीग्रेबल। क्या मतलब है भाई इसका? रीमान इंटीग्रेबल। मतलब जो ये मेरे पास फंक्शन दे रखा है मेरे को सिर्फ इतना बताना है, क्या ये मेरे पास इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है, क्या ये मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन का है? सिर्फ इतना मेरे को बताना है।
अगर ये मेरे पास रीमान इंटीग्रेबल और बाउंडेड वेरिएशन का मेरे को चेक करना है। अच्छा, डिसकंटीन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले रीमान इंटीग्रेबल और इसके बारे में बात कीजिए भाई। फटाफट से एक बार 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं भाई, आप लोग इस पर काम करने की कोशिश कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट का टाइम है, हो सकता है भाई इसके एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मानकर चलिए भाई, इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं भाई। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे भाई। यार इसके रीमान इंटीग्रेबल के बारे में पूछ रहा है, बाउंडेड वेरिएशन के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, बाउंडेड वेरिएशन का तो भाई एक सीधा सा रिजल्ट ये भी है मेरे पास है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, जिस भी इंटरवल पर मैं बात कर रहा हूं उस इंटरवल पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मेरे पास वो क्या हो जाता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और उसका एंड पॉइंट्स को छोड़कर मेरे पास डेरिवेटिव बाउंडेड आता हो, तो मेरे पास वो जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, बाउंडेड वेरिएशन का हो जाता है। सीधा सा रिजल्ट है भाई, उसका यूज करके देख लीजिए यहां। दूसरी बात, चलिए एक बार ट्राई कीजिए फिर बताऊंगा भाई मैं पूरी बातें। एक बार आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिए भाई, और जो भी आंसर बनता है उसके बारे में बताने की का कष्ट कीजिए, फिर हम बात करेंगे। चलिए भाई डिस्कस करूं मैं, आंसर बना है क्या आपका कुछ? अगर आंसर बना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई, अदरवाइज मैं डिस्कस कर रहा हूं भाई इसको। देखिए भाई, वैसे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा शुभम, बाउंडेड वेरिएशन नहीं किया आपने? अच्छा शुभम एक काम कीजिए आप, मैंने बाउंडेड वेरिएशन की जो क्लास है ना वो अन अकेडमी लर्नर ऐप पर ले रखी है भाई। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर मैंने क्लास ले रखी है बाउंडेड वेरिएशन की, और बिल्कुल अच्छी क्लास है वो। अगर वो एक बार आप क्लास देख सकते हो तो वो क्लास देख लीजिए भाई, आपको वहां से बाउंडेड वेरिएशन का बिल्कुल अच्छे से जितना भी मतलब एग्जाम में आने का काम है ना वो सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपका एक भी पॉइंट नहीं ऐसा रह पाएगा जिससे आप मतलब एग्जाम में वो क्वेश्चन आया और आपसे नहीं बन पाया, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बन पाएगा। आपने अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कर रखा है? ये बताइए भाई पहले, क्या आपने अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कर रखा है? अच्छा भाई, इस में रीमान इंटीग्रेबल और बाउंडेड वेरिएशन दो चीज दे रखी है। रीमान इंटीग्रेबल तो मेरे पास क्या होता है कि जो फंक्शन है ना उसके पास अगर एटमोस्ट, या फिर मैं ये बोल देता हूं, कोई बात नहीं, आप वो फ्री क्लासेस में ही है शुभम, चिंता मत कीजिए। आप मेरा अभी इसी में लिंक दिया मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कीजिए और फिर वहां की क्लासेस देखिए। अभी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मेरी जो अनअकैडमी लर्नर ऐप की एजुकेटर ऐप है उसका लिंक मिलेगा आपको, वहां जाकर आप उसको उसमें जाकर फॉलो कर लीजिए और वहां से क्लासेस लीजिए भाई। वहां अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मेरे पास ये क्लासेस से आपको मिल जाएगी बाउंडेड वेरिएशन की, ठीक है, फ्री ही मिलेगी, चिंता मत कीजिए, फ्री क्लासेस मिलेगी भाई। चलिए यहां बात कर लेते हैं भाई, मेरे पास से क्या है। अच्छा, बाउंडेड वेरिएशन, पहले मैं रीमान इंटीग्रेबल पर बात करूंगा। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का पता है क्या होता है? मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट का पता होना चाहिए भाई। फंक्शन अगर मेरे पास है, फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है और उसकी अगर मेरे पास से कुछ फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यू सॉरी जो डिसकंटिन्यूटीज का जो सेट है, अगर उसके मेरे पास फाइनाइट लिमिट पॉइंट बन जाते हैं, जो भी मेरे पास डिसकंटिन्यूटीज का उसका सेट बनेगा, फंक्शन की अगर डिसकंटिन्यूटीज का सेट है, अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट मेरे पास क्या बनते हैं, लिमिट पॉइंट बनते हैं डिसकंटिन्यूटी सेट के, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो ऑलवेज रीमान इंटीग्रेबल होता है। वो जो फंक्शन है वो मेरे पास ऑलवेज रीमान इंटीग्रेबल होता है। इस बात को अपने ध्यान में रख लेना भाई। मोस्टली क्वेश्चन मेरे पास यहीं से बनते हैं, जो भी रीमान इंटीग्रेबल के मोस्टली क्वेश्चन है ना वो यहीं से बनते हैं। मेरे पास फंक्शन दिया मिलेगा, अगर मेरे पास उसकी कुछ डिसकंटिन्यूटीज का सेट बनाया मैंने और उस डिसकंटिन्यूटीज की का जो सेट बना है उसका मेरे पास अगर कोई लिमिट पॉइंट फाइनाइट आए, तो वो मेरे पास जो फंक्शन है वो पक्का रीमान इंटीग्रेबल होगा। अदरवाइज मेरे पास वो अदरवाइज मेरे पास जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो पाएगा भाई। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा भाई। यहां से मेरे पास जब मैं इस इंटरवल पर x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड 0,1 इस इंटरवल पर जाता हूं तो मेरे पास जो फंक्शन है वो x आता है, और यहां से मेरे पास क्लोज्ड 1 से 2 पर जाता हूं तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाता है, 1 प्लस एक्स। मतलब यहां से मेरे पास जो राइट हैंड लिमिट है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो अलग अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ है, अच्छा बाकी सब जगह मेरे पास इस इंटरवल में भी और इस इंटरवल में भी मेरे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पॉलिनोमियल है ये, और पॉलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। तो जहां ब्रेक आ रहा है मेरे फंक्शन के अंदर, सिर्फ सिर्फ उसी पॉइंट पर मेरे पास डिसकंटिन्यूअस होगा, और जो भी मेरे पास डिसकंटिन्यूटीज का सेट क्या आया, फाइनाइट आया है, तो फाइनाइट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट होता ही नहीं। तो मेरे पास क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स ऑलवेज क्या हो गया, रीमान इंटीग्रेबल हो गया। अच्छा, यहाँ डज नॉट बिलोंगिंग का क्या मतलब हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि वो मेरे पास रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन यहाँ तो मैंने शो कर दिया वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो मेरे पास ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत। अच्छा भाई, बाउंडेड वेरिएशन की अब बात करता हूं मैं। बाउंडेड वेरिएशन का सीधा सा एक मतलब मैं बता देता हूं। कोई भी, यस यू आर राइट शुभम, यहाँ एक ही डिसकंटिन्यूटीज है, और जो फाइनाइट सेट मेरे पास फाइनाइट सेट होता है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो मेरे पास वो क्या हो गया, यहाँ रीमान इंटीग्रेबल हो गया। लेकिन ये एफ ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू रीमान इंटीग्रेबल इन क्लोज 0,2 कह रहा है, तो मेरे पास वो गलत बात हो गई इसकी, ठीक है। अच्छा भाई, बाउंडेड वेरिएशन की मैं बात करता हूं अब। बाउंडेड वेरिएशन में अगर मेरे पास इस टाइप से फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इस टाइप से मेरे पास फंक्शन ब्रेक हो रहा है, और फंक्शन मेरे पास से दो इंटरवल्स में अगर ब्रेक हो रहा है और दोनों इंटरवल्स में अगर मोनोटोनिक है, या फिर मैं एक बात सीधी सी बता देता हूं,
अगर फंक्शन मेरे पास मोनोटोनिक है ना किसी भी इंटरवल के अंदर है, तो वो मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन का होता है। वहां मेरे पास से कॉन्टिन्यूटी का कोई मतलब नहीं होता, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी इस पर हम कोई बात नहीं करते। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि फंक्शन अगर मेरे पास मोनोटोनिक मिल जाता है तो वो फंक्शन मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन का हो जाता है। एक्चुअली में बाउंडेड वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन? जो फंक्शन है ना वो मेरे इंटरवल के अंदर कितना वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक गया, कितना उसने वेरी किया है, यही मेरे पास वेरिएशन होता है। और अगर मेरे पास है जो वेरिएशन है वो हर पार्टीशन के विद रिस्पेक्ट फाइनाइट आता है तो उसको हम बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन बोल देते हैं। बस बात खत्म, बस बात खत्म भाई। और ऑलवेज मेरे पास कोई फाइनाइट इंटरवल है और उस पर मेरे पास जो फंक्शन है मोनोटोनिक है, तो मेरे पास वो उसका जो वेरिएशन है वो फाइनाइट ही तो होगा, चाहे मैं कोई भी पार्टीशन लेता रहूं। पार्टीशन का कोई चक्कर नहीं उसके अंदर। देखिए मेरे पास यहाँ x, देखिए ध्यान से देखिए भाई, x मेरे पास 0 से ओपन 1 तक है। ये मेरे पास क्या है भाई? ये रियल लाइन है। ये मेरे पास ग्राफ शो करूंगा मैं। यहाँ मेरे पास है जो x की जगह तो 0 है, अच्छा 0 तो ये आ गया, और ये मेरे पास 1 ओपन आ गया, यहाँ 1 है। इस इंटरवल के अंदर मेरे पास फंक्शन क्या है? x के बराबर है। तो यहां से मेरे पास मेरा जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा। मतलब इस इंटरवल पर मेरे पास जो ग्राफ जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे मेरा जो ग्राफ है, मेरा जो फंक्शन है उसने कितना वेरी किया है। वो भाई 0 से लेकर कहां तक गया? 1 तक गया है। सिर्फ उसने इतना ही तो वेरी किया है। अब कोई भी पार्टीशन लेते रहिए भाई, सिर्फ मेरा जितना भी फंक्शन का ग्राफ है मेरे पास से उस इंटरवल के अंदर वेरी करता है, वही मेरे पास वेरिएशन होता है। और अब यहाँ पे कितने भी पार्टीशन लेते रहिए, ऑलवेज मेरे पास फंक्शन है यहां से चलकर यही तो जाएगा, यही खत्म होगा ऑलवेज मेरे पास। ये कोई भी पार्टीशन लेते रहिए और ये वेरिएशन मेरे पास क्या है? फाइनाइट है। और फाइनाइट वेरिएशन होता है तो वो मेरे पास कैसा होता है? वो फंक्शन मेरे पास कैसा हो जाता है? बाउंडेड वेरिएशन का हो जाता है। अच्छा, वहां कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी का कोई मतलब नहीं होता भाई। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो कॉन्टिन्यूअस हो बट वह बाउंडेड वेरिएशन के ना हो, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन के हैं और साथ के साथ कॉन्टिन्यूटी के भी हैं। मतलब सॉरी, मेरे पास ये होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो बट बाउंडेड वेरिएशन का ना हो। ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन है मेरे पास, और बाउंडेड वेरिएशन का है बट फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन है। मतलब बाउंडेड वेरिएशन और कॉन्टिन्यूटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता भाई, वो आपस में कोई मैचिंग नहीं कर पाते, ठीक है। ना तो वो उसको इंप्लाई कर पाता ना वो उसको इंप्लाई कर पाता। मतलब आपस में उनकी लड़ाई झगड़े होते रहते, सीधी सी बात ये है, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां से मेरे पास जो बाकी बच गया वो क्या है? क्लोज्ड 1 से 2 पर, मतलब यहां से लेकर यहां तक फंक्शन है। और क्या है फंक्शन? 1 प्लस एक्स, मतलब 1 पर वैल्यू है 2, ये आ गया भाई, ये 2 है। और वो जाएगा कहां पर? 2 प्लस 1 3 तक ये जाएगा। ये भी मेरे पास एक इस इंटरवल पर भी मेरे पास एक मोनोटोनिक फंक्शन है। और मेरे पास मोनोटोनिक फंक्शन है तो ये भी क्या होगा? बाउंडेड वेरिएशन का होगा। तो मेरे पास क्लोज्ड 0,2 पर भी वो क्या हो जाएगा? बाउंडेड वेरिएशन का होगा। वहां कॉन्टिन्यूटी का मेरे पास कोई चक्कर नहीं होता। दैट्स क्लियर। चलिए भाई, मेरे पास से यहां से अब ऑप्शन पर आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन गलत, क्योंकि वो कह रहा है कि नॉट बाउंडेड वेरिएशन, बट ये तो बाउंडेड वेरिएशन का है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आया भाई। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर फिर भी डाउट रहता है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने की इजाजत दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? ये है भाई,
Let f from r square to r square be given by f of x comma y equal to x plus y comma x into y. Then f is not differentiable at the point 0, 0. The derivative of f is invertible except on the set x comma y belonging to r square such that x equal to y. The inverse image of each point in a r square under f has at most two elements. f is surjective. इसके बारे में बात आ गई भाई। भाई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दे रखा है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है भाई, उसके डेरिवेटिव चेक करना है। जो डेरिवेटिव की हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ एफ की बात कर रहा है और फिर उसके इनवर्टिबल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ एफ, ये वाला जो एफ है ना, उसकी डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा है। यहाँ मेरे पास इसकी जो जैकोबियन मैट्रिक्स बनती है ना डेरिवेटिव की, और वो मेरे पास क्या बनती है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में बात कर रहा है ये। समझ आ गई भी? थर्ड में क्या पूछ रहा है मेरे से, इनवर्स इमेज ऑफ ईच पॉइंट इन आर स्क्वायर अंडर एफ हैज एट मोस्ट टू एलिमेंट्स। इसकी जो इनवर्स इमेज है, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया मैंने, उसकी हर एक की जो इनवर्स इमेज है वो एटमोस्ट टू एलिमेंट्स, एफ के अंडर एटमोस्ट टू एलिमेंट्स होगी भाई। मतलब है मेरे पास प्री इमेजेस, किसी कोई भी एक एलिमेंट को डोमेन से ले लिया, आर स्क्वायर का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, उसकी जो प्री इमेजेस है ना, वो मेरे पास से दो से ज्यादा नहीं होंगी। किसी भी एलिमेंट की दो से ज्यादा प्री इमेजेस नहीं होंगी मेरे पास। फोर्थ में कह रहा है एफ मेरे पास सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो भाई एक बार मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोग, एक इस क्वेश्चन पर ट्राई करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा भैया, अच्छे से डिस्कस करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। फटाफट से बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है, फिर हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को आने चाहिए भाई। फटाफट से बताइए भाई, क्या किसी का कोई आंसर बन पाया है? अच्छा भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं भाई, वो आप लोगों को चेक करना है। एक से ज्यादा इसके ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फटाफट से बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। क्या किसी का कोई आंसर निकल पाया है इसका? क्या किसी ने इसके बारे में कोई आंसर बनाया है? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए भाई।
चलिए भाई, अगर किसी का कोई आंसर नहीं आया तो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करता हूं इसकी। क्या ये फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसके बारे में बात करता हूं मैं सबसे पहले तो। अच्छा भाई, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मेरे पास क्या होता है उसके बारे में सुनिए भाई। अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का है और वो अगर मेरे पास से उसके ये f1 f2 मतलब दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, जो ये फंक्शंस होते हैं ना उसके कोऑर्डिनेट्स के, अगर वो डिफरेंशिएबल आ जाते हैं तो मेरे पास कंप्लीट जो फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल होगा। और अगर मेरे पास ये वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है तो मेरे पास ये दोनों जो फंक्शंस है, मतलब जो उसके कोऑर्डिनेट्स वाले फंक्शन आते हैं वो भी डिफरेंशिएबल होते हैं। अच्छा, यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे, ये मेरे पास पोलिनोमियल है भाई, x प्लस वाई और x इंटू वाई, वो अपने आप में पोलिनोमियल्स है। और पोलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास जो f1 है वो भी डिफरेंशिएबल है, f1 भी डिफरेंशिएबल है भाई एवरीवेयर, और f2 भी डिफरेंशिएबल है भाई एवरीवेयर। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से f1 और f2 दोनों डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, तो मेरे पास जो ये कंप्लीट जो ये वाला f है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा भाई। और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल के बारे में बात कर रहा हूं, तो एवरीवेयर का क्या मतलब होता है, 0 0 पर भी डिफरेंशिएबल होगा भाई वो मेरे पास। ठीक है, तो यहां से पहला ऑप्शन में कह रहा है f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0 बट एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है वो, तो मेरे पास ये पहला ऑप्शन इनकरेक्ट भी। ठीक है भाई। अच्छा भाई, दूसरे ऑप्शन पर बात कीजिए अब। दूसरे ऑप्शन में ध्यान से देखिए भाई, द डेरिवेटिव ऑफ f इज इनवर्टिबल एक्सेप्ट ऑन द सेट x, y बिलोंगिंग टू r स्क्वायर सच दैट x इक्वल टू y। मेरे पास क्या है भैया, इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स बनाएंगे भाई। और जैकोबियन मैट्रिक्स मेरे से कैसे बनेगी भाई, फर्स्ट करली f1 बाई करली x, करली f2 बाई करली y, सॉरी करली f1 बाई करली y, यहाँ आएगी करली f1 सॉरी करली f2 बाई करली x, करली f2 बाई करली y। मतलब ये मेरे पास इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स होती है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की। कैसे बनती है वो मैं बता देता हूँ भाई। जो पहला फंक्शन है, जितने भी मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे, पहले फंक्शन के पहली रो के अंदर सब के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा भाई। दूसरा फंक्शन लूंगा, वो दूसरी रो के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। इस तरीके से हमारी जो क्या बन जाती है भाई, जैकोबियन मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, मतलब इसका डेरिवेटिव ऑफ एफ बनता भाई। यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे भाई, इनकी वैल्यूज निकालिए और फिर देखते हैं कहां वो मेरे पास इनवर्टिबल आती है कहां नहीं आती है। कर लिया f1 बाई कर लिया x से, मेरे पास x प्लस वाई है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से 1 आ जाएगा। और कर लिया f1 बाई कर ली y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वो भी 1 आएगा। यहां से कर लिया f2 बाई कर लिया x, वो मेरे पास y के बराबर आ जाएगा। और कर लिया f2 बाई कर ली y, वो x के बराबर आ जाएगा। अब ये जैकोबियन मैट्रिक्स को मेरे को ये चेक करना ये इन्वर्टिबल कहाँ है और नॉन इन्वर्टिबल कब है। इसका डिटरमिनेंट निकालिए भाई, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, तो मेरे पास क्या बनेगा ये x इंटू वन एक्स माइनस में y इंटू वन वाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास इसका डिटरमिनेंट, जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ये आ गया भाई मेरे पास। अच्छा, ये कब मेरे पास इन्वर्टिबल हो सकता है भाई, जब मेरे पास जो x है वो नॉट इक्वल आए, नॉट इक्वल y आए, और मेरे पास x इक्वल टू y आता है, तो ये मेरे पास इन्वर्ट नॉन इन्वर्टिबल होगा। और सेकंड ऑप्शन में यही कह रखा है f इज इन्वर्टिबल एक्सेप्ट ऑन द सेट दिस, और इस सेट के अंदर वही टप्पल्स है आर स्क्वायर के जहां x और y इक्वल है। दैट्स क्लियर। और सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को छोड़कर मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो इन्वर्टिबल है पूरे आर स्क्वायर में। यस, पूरे आर स्क्वायर में इन्वर्टिबल है भाई, तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है भाई। अच्छा भाई, थर्ड पर बात कीजिए भाई। थर्ड में मेरे पास क्या कह रहा है, द इनवर्स इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इन आर स्क्वायर।
under F has at most 2 elements. F is surjective fourth में कह रहा है भाई। इनवर्स इमेज मतलब प्री इमेजेस के बारे में बात करनी है भाई, और प्री इमेजेस हमारे पास क्या कैसे निकलती है उसके बारे में सुन लीजिए भाई। मेरे पास जो F इनवर्स है वो यहां से हटकर मेरे पास कहाँ आएगा, यहां पर लग जाएगा। मतलब दोनों साइड मतलब मेरे को अब F इनवर्स से x प्लस वाई कोमा एक्स वाई इक्वल टू एक्स कोमा वाई, ये मेरे पास बन जाएगा। प्री इमेजेस निकालने के लिए हम यही तो करते हैं। एफ इनवर्स यहां से मेरे पास जो एफ इनवर्स है, एफ इस साइड आएगा तो एफ इनवर्स हो जाएगा, और एफ इनवर्स एक्स प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई वो मेरे पास जो इमेज लेकर जा रहा है वो एक्स कोमा वाई पर जा रहा है। प्री इमेजेस चेक करने के लिए हम ऐसे ही करते हैं भाई। अब क्या करूंगा भाई, यहां से जो ये x प्लस वाई है इसको मैं मान लेता हूं a, x प्लस वाई को मैंने क्या मान लिया भाई, a मान लिया, और x इंटू वाई को मैं क्या मान लेता हूं, उसको मैं मान लेता हूं b। ठीक है भाई, और अब x और y की वैल्यू निकालनी है मेरे को a और b की फॉर्म में। x और y की वैल्यू निकालनी है मेरे को a और b की फॉर्म में। यहां तो मेरे पास a और b पुट हो जाएगा, और जो मेरे पास a और b की वैल्यू निकल कर आएगी वो मेरे पास यहां पुट हो जाएगी। सॉरी भाई, सॉरी माफ करना, मैं उल्टा बोल गया, इसको उल्टा बोल गया, उल्टा बोल गया। मेरे को यहां से a और b की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली में किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और वो वैल्यू मैं फिर क्या करूंगा, यहां मेरे पास पुट हो जाएंगी, और वहां से मेरे पास ये जो इनवर्स इमेज है वो निकल कर आ जाएगी। जैसे ये मेरे पास x प्लस वाई ए के बराबर है, x इंटू वाई बी के बराबर है। अगर मैं यहां से इनका सॉल्यूशन निकालने जाऊं तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकता हूं मैं, मतलब टी स्क्वेयर इंटू में एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी और प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म निकाल सकता हूं मैं यहां से। दैट्स क्लियर। ए की जगह मेरे पास एक्स प्लस वाई था, तो यहां से टी स्क्वेयर माइनस ए टी प्लस बी मैंने इक्वल टू 0 कर लिया, और यहां से अब इसकी वैल्यू ए और बी की फॉर्म में मतलब टी की फॉर्म में आराम से मैं निकाल सकता हूं। और यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे भाई, यहां से मेरे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आई है, मतलब इसकी जो रूट्स होंगी वो ज्यादा से ज्यादा दो बन सकती है मेरे पास। आर के अंदर ज्यादा से ज्यादा टू ही लाई करती है, क्योंकि टू ऑर्डर की मेरे पास क्या है, ये पोलिनोमियल है 2 डिग्री की, उसकी जो रूट्स होती है वो ज्यादा से ज्यादा दो ही हो सकती है। मतलब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा इनवर्स इमेज यहां से कितनी एग्जिस्ट कर सकती है, दो ही एग्जिस्ट कर सकती है। इनवर्स इमेज मेरे पास यहां से क्या एग्जिस्ट कर गई भाई, ज्यादा से ज्यादा दो ही एग्जिस्ट कर सकती है। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास ये जो थर्ड ऑप्शन है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैंने राइट करने की कोशिश की, ये x प्लस वाई और x इंटू वाई, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को x प्लस वाई और x इंटू वाई लेकर आया। वहां से उनकी अगर मैंने वैल्यू निकालने की कोशिश की प्री इमेजेस की, तो वो मेरे पास एटमो एक 2 डिग्री की पोलिनोमियल आ गई, और उसकी ज्यादा से ज्यादा दो ही मेरे पास रूट्स हो सकती है आर स्क्वेयर के अंदर, या मैं आर के अंदर बोल सकता हूं। दो से ज्यादा मेरे पास उसकी रूट से लाई नहीं करती, क्योंकि टू डिग्री की पोलिनोमियल है, 2 डिग्री की पोलिनोमियल की दो से ज्यादा थोड़ी रूट होंगी। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स ही उसकी प्री इमेजेस आएंगे भाई। अच्छा, अब सर्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं ना, सर्जेक्टिव की, सर्जेक्टिव होने के लिए मेरे पास इस साइड के आर स्क्वायर की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए, और अगर प्री इमेजेस की जो कलेक्शन है वो इस टाइप की बनेगी मेरे पास, मतलब उसके अंदर है ये मेरे पास पोलिनोमियल आई हुई है भाई। अगर जो भी रूट इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा वही मेरे पास उसकी प्री इमेजेस में जाएगा, जो भी एलिमेंट इस इक्वेशन को सोल्व करेगा। और अगर मेरे पास इस इक्वेशन के पास भाई रियल रूट ही नहीं हुए तो
मेरे पास ऐसी एक्स और वाई एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके मेरे पास से इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के रियल रूट ही ना हो, और ऐसे अगर मेरे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं तो मेरे पास वो क्या नहीं बन पाएगा, सब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा। देख लीजिए आप, अगर वन वन की प्री इमेजेस निकालना चाहो तो वो मेरे पास वन वन है, यहां अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा टी स्क्वेयर माइनस टू टी और प्लस में वन इक्वल टू जीरो। इसकी तो मेरे पास प्री इमेज मिल जाएगी भाई। और बहुत सारे हैं, क्या करना है मेरे को, एक्स प्लस वाई ये तो क्या कर देना है, माइनस वन की कर लीजिए, तो यहाँ तो मैं प्लस टू हो जाएगा और ये मेरे पास वन के बराबर ही रहेगा, तो ये भी मेरे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब हमें ऐसे रूट्स निकाल सकते हैं भाई, इसके ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास इनफाइनाइटली मैंने एग्जिस्ट करती हैं, जहां मेरे पास क्या हो जाए कि ये जो रूट्स है ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं, जहां से मेरे पास जो रूट्स हैं वो मेरे पास से रियल ना बन पाए, और अगर रियल नहीं बन पाएंगे तो उनकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो मेरे पास एफ कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होगा, एफ कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे मेरे पास। तो यहां से मेरे पास इस क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज फिर मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए और आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। फिर फटाफट से बता दीजिए भाई अगर किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो। आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है भाई, मीट्रिक स्पेस के क्वेश्चन है, क्या है, लेट एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट ए सबसेट ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स डिफाइन डी एक्स कोमा ए इक्वल टू इनफिमम ऑफ डी एक्स ए सच दैट ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए इफ डी एक्स कोमा ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, then which of the following assertion must be true? A is compact, A is closed, A is dense in X, A equal to X। भाई मेरे पास क्या दे रखा है, यहां ये डी एक्स ए इस तरीके से डिफाइन है भाई, उसका क्या मतलब है, मीट्रिक स्पेस है। अच्छा, ये जो डी एक्स ए होता है ये मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है भाई एक्स और ए के बीच का, और उन सारी जो डिस्टेंसेस हैं हर ए बिलोंगिंग टू ए के, जो भी ए से बिलोंग कर रहा कोई भी एलिमेंट है और जो एक्स से बिलोंग कर रहा है, उन दोनों ए का कोई भी मैं एलिमेंट लेता हूं, मतलब सॉरी मेरे पास यहां से जो एक्स बिलोंगिंग टू एक्स है, एक्स का कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसकी मेरे पास डी एक्स कोमा ए से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज जीरो रहती है। तो मेरे को ये बताना है ए मेरे पास कॉम्पैक्ट होगा, क्लोज्ड होगा, डेंस होगा या इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए भाई इसको, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा उसके बारे में फिर मैं डिस्कस करूंगा भाई। 2 मिनट का एक बार टाइम दे देता हूं मैं, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए भाई, फिर मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए भाई, वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। तब तक मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखिए भाई मेरे पास थे ओपन 0,1 ये इंटरवल दे रखा है, और इस इंटरवल की अगर मैं जीरो से डिस्टेंस निकालता हूं तो वो मेरे पास क्या आएगी, इस इंटरवल की मैं अगर जीरो से डिस्टेंस निकालता हूं तो वो मेरे पास क्या आएगी,
देखिए भाई, मेरे को क्या करना होता है, अगर इस इंटरवल की मैं इस जीरो के साथ डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो मेरे को इस इंटरवल के हर पॉइंट के साथ इस जीरो की का डिफरेंस लेना होता है, मतलब इस जीरो की डिस्टेंस लेनी होती है और फिर उनका इन्फिमम करना होता है। तब मेरे पास इसके पॉइंट की और इस जो ये इंटरवल है उसकी डिस्टेंस निकल कर आती है। यस शुभम, यू आर राइट, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि मैं जब जीरो के बिल्कुल नजदीक जाऊंगा, जीरो की तरफ मेरे को यहां टेंड करना पड़ेगा, और जीरो की तरफ जब मैं टेंड करूंगा, मान लीजिए मेरे पास ये a माइनस जीरो ये बढ़ेगा भाई मेरे पास, इसकी डिस्टेंस फंक्शन ये आएगा मेरे पास, और यहां जो a होगा वो लिमिट a टेंडिंग टू जीरो जाएगा मेरे पास, और तो मेरे पास यहां से क्या आएगी, इसकी लिमिट जीरो आएगी। मतलब इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, जीरो है। मतलब सीधा सीधा बात मैं यहाँ आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, कोई मेरे पास सेट है और उसके लिमिट पॉइंट की, सेट और लिमिट पॉइंट की मेरे पास जो डिस्टेंस है सेट की और लिमिट पॉइंट्स की, जो मेरे पास डिस्टेंस है वो ऑलवेज जीरो होती है। यस यू आर राइट, यू आर राइट, वन बाई एन टेंस टू इन्फिनिटी, जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो वन बाई एन टेंडिंग टू जीरो जाएगा। यू आर राइट वही। अब यहां देखिए, मैं आप लोगों को इससे ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जो सेट है और जो लिमिट पॉइंट का है सेट का, उसके उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो जीरो के बराबर होती है भाई, ऑलवेज जीरो होती है। यहां मेरे पास ये कह रहा है कि इस x बिलोंगिंग टू x से, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X से मेरे पास जो डिस्टेंस है इस a की वो ऑलवेज जीरो है। x के हर एलिमेंट से मेरे पास d की जो सॉरी x के हर पॉइंट से a की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया, जो a के अंदर पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे, सॉरी जो x के अंदर पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे a के लिमिट पॉइंट्स हैं या फिर a के ही एलिमेंट है। मतलब a यूनियन a डैश, a यूनियन a डैश, ये अगर मेरे पास होता है तो मेरे पास ऑलवेज सेट की जो भी इसके अंदर पॉइंट आते हैं वो मेरे पास ऑलवेज क्या होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस है सेट से ऑलवेज जीरो होती है। मतलब ए क्लोजर की ऑलवेज जो भी मेरे पास है ए क्लोजर होगा उसकी डिस्टेंस ऑलवेज सेट ए से कैसा भी हो उसकी जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज जीरो होगी उसके हर पॉइंट की। यस शुभम, यू आर राइट, बट मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको फॉर फ्यूचर के लिए भी समझ लीजिए भाई। ऑलवेज मेरे पास क्या होगी, उसकी जो ए क्लोजर जो है उसका हर एलिमेंट जो भी एलिमेंट होगा उसकी ए से ए के से जो डिस्टेंस होगी ऑलवेज जीरो होगी। अब मेरे पास यहां से ये पता चल गया हर पॉइंट की मेरे पास क्या है, डिस्टेंस जीरो है। अच्छा ए कॉम्पैक्ट हो गया तो मुझे क्या पता वो कॉम्पैक्ट अपने आप में रह जाए, अगर मेरे पास वहां एक्स को मैं क्या मान लेता हूं, क्लोज जीरो कोमा वन, और मैं ए को मान लेता हूं वन, सॉरी जीरो कोमा वन बाई टू, ये वाला मान लेता हूं। तो मेरे पास ए कॉम्पैक्ट तो है, बट क्या मेरे पास उसकी डिस्टेंस अब पॉइंट्स की जीरो आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरे ऑप्शन में ए क्लोज कह रहा है उस वो भी कट गया। अच्छा भाई तीसरे ऑप्शन में कह रहा है ए इक्वल टू एक्स, उस पर भी बात करूंगा मैं। पहले तो सॉरी पहले तीसरे में आइए, ए इज डेंस इन एक्स। डेंस होने का क्या मतलब है भाई, ए का जो क्लोजर है या फिर ए के जो क्लोजर है वो मेरे पास एक्स के बराबर बन जाएगा।
और अगर एक क्लोजर x के बराबर बन गया तो मैं अभी भी बताकर आया हूं, एक क्लोजर का मेरे पास a से डिस्टेंस ऑलवेज 0 होता है। एक क्लोजर x बन गया तो x में जितने भी पॉइंट्स हैं, सॉरी a के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास ऑलवेज 0 होगा। x से जितना भी डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज 0 होगा। तो यहां से a इज डेंस इन x में वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। अच्छा, a इक्वल टू एक्स पर अगर मैं बात कर लू ना तो a को मैं ये ले लेता हूं, a को मैंने मान लिया क्लोज्ड 0,1 इंटरसेक्शन q, ये सेट मान लिया। और x को मैंने क्लोज्ड 0,1 मान लिया। जब मैं a का क्लोजर करूंगा तो वो मेरे पास x के बराबर आएगा। और यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो इस a के हर पॉइंट का, सॉरी इस x के हर पॉइंट का जो a से डिस्टेंस है वो ऑलवेज 0 आएगा। ऑलवेज क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, बट a मेरे पास x के बराबर तो नहीं है, नहीं है तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी गलत। सिर्फ मैं इतना बोल सकता हूं a इज डेंस इन x, मतलब यहां से सेट और उसके जो लिमिट पॉइंट हैं वो जो मेरे पास से, सॉरी जो एक क्लोजर है वो मेरे पास से जो भी मीट्रिक दी गई है उसमें क्या होगा? डेंस होगा। सिर्फ मैं इतना बोल सकता हूं। हाँ ये भी बोल लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसके बारे में भी। अगर इसमें कोई डाउट आया है, कोई कंफ्यूजन आया है तो मेरे से पूछिए भाई। इस क्वेश्चन का जो आंसर है थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कंफ्यूजन लगता है तो मेरे से आप लोग को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो फिर मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, फिर हम आज के सेशन का एंड करेंगे भाई। भाई अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी CSIR नेट के नाम से मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहीं आती है। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में शाम को 8:30 PM पर अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आपके साथ मुलाकात होगी भाई। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।